अखिलेश जी यहाँ पर दिवाली मना करके क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, केवल हम जैसे लोगों के घर में अगर दिया जल जाए, उजाला हो जाए, तो वह दिवाली हमारे लिए जो है कि निरर्थक है। जब तक कि हमारे पिछड़े, दलित, वंचित, आदिवासी, अकलियत, पसमानदा समाज के बीच में जाकर के अगर दिवाली पर्व का आयोजन न हो तो दिवाली पर्व मनाना यादव इस बार की दिवाली मध्य प्रदेश की आदिवासी और गरीब जनता के साथ मनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे नेता स्वागत है। मेरा नाम आनंद है। मध्य प्रदेश में मौजूद है। चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 17 तारीख को मतदान होगा। उसके पहले जो भी 2-4 दिन बचे हैं, सभी पार्टियां चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा रैलियां हो जाए, जनसभाएं हो जाए, ताकि वोट बैंक हमारी तरफ आ जाए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी जहां पर मौजूद है, वहां पर परसों आएंगे। उसके पहले तैयारियां तेज हो गई है। कल दीपावली का त्योहार है। आप सभी को शुभकामनाएं दीपावली की। उसके पहले ये तैयारियां तेज हो रही हैं। ये मैदान बड़ा, यहाँ पर खेल ग्राउंड, यहाँ पर अभी जहां पर हम लोग मौजूद हैं, यहाँ पर हेलीपैड का जो जगह है वो तैयार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, पूरे तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा होगा कि कैसे यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर जहाँ पर लैंड करता है, वो सेंटर पॉइंट, वहां पर जो एच बना करके हेलीपैड का जो सिग्नल होता है, चारों तरफ से बाउंड्री, चूना पत्थर होगा। तमाम लेबर काम कर रही है यहाँ पर। ये तैयारियों, पीछे टेंट बनाने का काम चल रहा है। वहां पर सब कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन सवाल ये भी है कि समाजवादी पार्टी यहाँ पर सत्ता में तो आने से नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास उतनी सीटें नहीं रहेंगी कि वो सत्ता बनाए, मुख्यमंत्री बना सकती है। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी इस बार दहाई का आंकड़ा छुएगी? अगर मामला फंसता है तो किसी के साथ जा करके कुछ बड़ा पद मांग सकती है। बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस समय लखनऊ यूपी से आए चौधरी लड्डूराम निषाद जी है। प्रभारी भी बनाए गए हैं, बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बातचीत करते हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद आपके चैनल को। इतनी मेहनत कहाँ कर रहे हैं भाई, ये बताइए, क्या मिल जाएगा आप लोगों को? यहाँ पर 1-2 सीट निकालेंगे, क्या होगा उससे? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इन मौके पर जो इंडिया गठबंधन के जो सामाजिक न्याय आधारित दल रहे हैं, उनके साथ जो है कि कलाबाजी, दगाबाजी और धोखेबाजी और विश्वासघात किया है। और यहाँ पर जो है कि बहुजन वर्ग की आबादी नियर अबाउट जो है कि 95% है। लेकिन यहाँ राजशाही हावी है। यहाँ पर जो है कि 2 जातियों का पूरा राजनीति में वर्चस्व है। और जितने भी ओबीसी, एससी, एसटी की जातियां हैं, उनके साथ जो है कि 2M दर्जे का बर्ताव किया जाता है। केवल उन्हें वोटर और प्रचारक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये जो है कि बहोरीबंद विधानसभा है, जो कटनी विधानसभा के अंतर्गत आता है। यहाँ से समाजवादी पार्टी ने जो है अपने उम्मीदवार के रूप में शंकर लाल महतो, जो लोधी समाज के हैं, यहाँ पर प्रत्याशी उतारा है। और यहाँ पर 13 तारीख को जो है माननीय अखिलेश यादव जी यहाँ पर ये त्योरी स्थान है, जो मैहर, कटनी और जबलपुर नेशनल हाईवे रोड के बगल में है। यहीं पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। और यहीं सामने जो है कि यहाँ पर सभा का कार्यक्रम होगा। यहाँ से त्योरी गांव में यहाँ के जो जिलाध्यक्ष है यदुवेंद्र यादव है, उनके घर जो है कि चाय पीने का कार्यक्रम है। उसके बाद कोहका एक गांव है, वहां पर जो है कि माननीय अखिलेश यादव जी जो है कि दिवाली पर्व को मनाएंगे। और देखिए, समाजवादी पार्टी जो है पूरी मजबूती से जो है 70 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और इस बार जो है कि हम लोग 10+ सीटें जीतेंगे। और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि अगली जो सरकार बनेगी उसके जो है किंग मेकर के रूप में हम लोग रहेंगे, बैसाखी देने का काम करेंगे। और भाजपा के साथ तो जाना नहीं है। एक सवाल है कि जितनी मेहनत अखिलेश जी अब कर रहे हैं, पिछले 10 दिन से 12 दिन से लगे पड़े हैं, अगर 2-4 साल पहले से काम किए होते, संगठन तैयार किए होते, तो शायद इतनी जरूरत मेहनत करने की ना पड़ती और सीटें उतनी आ सकती। क्या पता कि सरकार बनाने की स्थिति में आ जाते। देखिए, यहाँ पर समाजवादी पार्टी, वास्तव में आपका कथन सत्य है कि यहाँ 4 बरस नहीं, 1 साल पहले भी अगर यहाँ पर संभागों के आधार पर अध्यक्ष नामित करके, प्रभारी नियुक्त करके अगर यहाँ पर काम किया गया होता तो समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा उर्वरा जमीन है। यहाँ पर जो है कि मध्य प्रदेश में 50.09% ओबीसी की आबादी है, 21.90% जो है कि आदिवासी भाइयों की आबादी है, 15.61% आबादी जो है कि हमारे अनुसूचित जातियों की है, 6.51% आबादी मुसलमान भाइयों की है। और पूरे सवर्ण जातियों की, सामान्य वर्ग की यहाँ पर आबादी जो है 5.88% है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ही जो है कि फुटबॉल की बाल की तरह जो है ओबीसी, एससी, एसटी को इस्तेमाल करती है। और यहाँ के समाज के अंदर चाहे वो अहिर हो, कुर्मी हो, काछी हो, लोधी हो, किसान हो, निषाद हो, बर्मन हो, रायकवार हो, सोंदिया हो, चाहे हमारे
गोड़ आदिवासी हो, भूमिया हो, तमाम जो चौधरी समाज जिसे हम लोग उत्तर प्रदेश में चमार और जाटो कहते हैं, इस समाज की बहुत बड़ी संख्या होने के बाद भी उनकी यहाँ पर कोई जो है सोशल एक्टिवेशन का जो है कि काम नहीं हो पाया। लेकिन हम लोगों को क्षेत्र में घूमने के बाद यह महसूस हुआ है और हम लोगों को यह भाव खल रहा है कि काश हम लोग 6 महीना पहले अगर इस मध्य प्रदेश में मेहनत किए होते तो हम जो है कि यहाँ पर अपनी सरकार भी बना सकते थे। भले किसी से सहयोग देने के लिए उसको मजबूर कर देते, हमारा मुख्यमंत्री भी बन जाता, और नहीं मुख्यमंत्री बनता तो तमाम जो है कि अच्छे विभागों का प्रभार जो है कि हमारे समाजवादी पार्टी के विधायकों के पास होता। अब तो मान लीजिए 23 का चुनाव चला गया है, 2028 अगला विधानसभा चुनाव, तो क्या समाजवादी पार्टी जो कांग्रेस ने ऐन मौके पर आप कह रहे हैं कि धोखा दी है, तो समाजवादी पार्टी इससे सीख लेकर के क्या 2028 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुगत में जुटी हुई है? देखिए, ये तो हम लोग देख लिया, हरिया का चावल होता है, पकता है, तो एक कलछे से चावल निकाल कर देख लेते हैं कि चावल पका है कि नहीं पका। यहाँ पर हम लोग आने के बाद जो प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई और हम लोगों ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिन जिन लोगों पर विश्वास करके यहाँ भेजा था, 9 लोगों को यहाँ पर भेजा गया था। लेकिन आज की डेट में राजेंद्र कुमार जी हैं जो मोहम्मदाबाद गोहना मऊ से विधायक हैं, हमारे महेंद्र यादव जी हैं जो बस्ती सदर से विधायक हैं, और पूर्व सांसद लालचंद्र कोल जी हैं जो सोनभद्र के रहने वाले हैं, और मैं 4 लोग जो है कि यहाँ पर जो है पूरी मजबूती के साथ जुटे हुए, क्योंकि अखिलेश जी के सम्मान का यह सवाल है। यह समाजवादी पार्टी को एक नया इतिहास रचने का समय है। और निश्चित रूप से अब पिछले दिन देखे होंगे कि इसी विधानसभा के एक छोर पर पटना नामक स्थान पर माननीय अखिलेश यादव जी का आगमन हुआ था और वहां पर जन सैलाब उमड़ चुका था। और 13 तारीख को जो है दिवाली मनाने के लिए अखिलेश यादव जी ये त्योरी गांव में आ रहे हैं। निश्चित रूप से जो है कि यह बहोरी विधानसभा में इसके प्रत्याशी शंकर लाल महतो को हम लोग जिताएंगे। आप 28 की बात करें, 28 में तो पूरी मजबूती से हम लोग सरकार बनाने का लक्ष्य लेकर, केवल किंग मेकर बनने का, कुछ विधायक गिनती के विधायक जिताने का नहीं, हम लोग यहाँ सरकार बनाने के लिए पूरी मजबूती से काम करेंगे। 2028 में मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार बना लेगी। निश्चित रूप से ये उत्तर प्रदेश से ज्यादा उर्वरा जमीन यहाँ है, यहाँ बस कैडर लगाने की जरूरत है। हम जैसे लोगों को गांव-गांव में जाकर लोगों को समझाने की जरूरत है। यही पे बगल में 10 किलोमीटर की दूरी पर जो है जबलपुर लोकसभा शुरू होता है। और अंधविश्वास, पाखंड, ढोंग के विरुद्ध जो है राष्ट्रीय स्तर के बहुत बड़े नेता शरद यादव जी 1974 में 26 वर्ष की उम्र में बहुत बड़े कांग्रेस का नेता, कद्दावर नेता थे, उनको धूल चटाने का काम किए थे। जनता पार्टी के सिंबल पर 1977 में यहाँ से सांसद बने थे। लेकिन यहाँ पर देखने के लिए आया, हमें पहले तो अपने बड़े भाई यादव समाज को जगाने की जरूरत है, क्योंकि पाखंड में, ढोंग में, अंधविश्वास में सबसे ज्यादा जो है मनुवाद का शिकार हमारा यादव भाई है। अगर यादव भाइयों में भी काम करने की जरूरत है। लोधी है, बर्मन है, काछी है, हल्दकार है, आदिवासी है, चौधरी समाज के लोग हैं, पटेल समाज के लोग हैं, यहाँ पर विश्वकर्मा है, प्रजापति है, साहू है, तमाम जो बैकवर्ड दलित आदिवासी समाज की जातियां हैं और उनको जोड़ने और जगाने का काम, यह चुनाव तो हम लोग लड़ी रहे। 17 तारीख को यहाँ पर मतदान होगा। इसके बाद हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ सलाह मशविरा करके मध्य प्रदेश में हम लोग एड़ा गाड़ने का काम करेंगे। और यहाँ से शंकर लाल महतो को हम लोगों को पूरी तरह विश्वास है कि हम लोग यहाँ के सम्मानित मतदाता, क्योंकि ये अंदर के 2 प्रत्याशी कांग्रेस के सौरभ सिंह हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के गुड्डू पांडे हो, ये दोनों बाहरी प्रत्याशी हैं। और उनके समाज की आबादी मात्र जो है सवर्ण की समाज की आबादी 13,000 मतदाता है, 2.25 लाख वोटर हमारे हैं। तो भैया हम केवल वोट डालने का और उनका प्रचार करने का काम नहीं करेंगे। इस बार अपने बीच के किसान के बेटा शंकर लाल महतो को यहाँ से विधायक बना करके भोपाल की विधानसभा में भेजेंगे और 2024 में यहाँ कटनी की लोकसभा से समाजवादी पार्टी का सांसद भी बना करके दिखाएंगे। जबलपुर से भी हम लोग लड़ा करके उसे दिल्ली के पंचायत में भेजने के लिए पूरी मजबूती से काम करेंगे। तो अखिलेश यादव इस बार की दिवाली मध्य प्रदेश की आदिवासी और गरीब जनता के साथ मनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे नेता जो है सामाजिक न्याय के धरातल को मजबूत करने के लिए मनुवाद का जो है ढोंग और
को मिटाने के लिए। दिवाली और मनाएंगे। आज वो पीडीए फार्मूला को लेकर चल रहे हैं, पिछड़ा दलित आदिवासी का, और उसकी ये बहुत उर्वरा जमीन है। मैं बता दिया कि 94.88 आबादी यहाँ पर ओबीसी SC ST की है, माइनॉरिटी की है। और जिस तरह से कमलनाथ ने हम लोगों, हमारे नेता को अपमानित करते हुए कहा कि कौन है अखिलेश वखिलेश, उसका जवाब जो है कि हम लोग इस विधानसभा के चुनाव में हम लोग देंगे। कमलनाथ जैसे रिफ्यूजी को यह बता देंगे, बांग्लादेश के भगोड़े को यह बता देंगे कि अखिलेश वखिलेश कौन है, अखिलेश यादव कौन है और समाजवादी पार्टी कौन है। आखिरी सवाल होगा मेरा, अखिलेश जी यहाँ पर दिवाली मना करके क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, केवल हम जैसे लोगों के घर में अगर दिया जल जाए, उजाला हो जाए, तो वह दिवाली हमारे लिए जो है कि निरर्थक है। जब तक कि हमारे पिछड़े, दलित, वंचित, आदिवासी, अकलियत, पसमानदा समाज के बीच में जाकर के अगर दिवाली पर्व का आयोजन न हो तो दिवाली पर्व मनाना व्यर्थ है। और इसलिए अखिलेश यादव जी आदिवासियों के, पिछड़ों के, दलितों के, वंचितों के बीच में आकर 13 तारीख के दिवाली पर्व को मनाएंगे। और जो लोकतंत्र का यह महापर्व है और जिसका मतदान 17 नवंबर को होने वाला है, उसमें जो है कि समाज को जो है जागरूक करने का काम करेंगे, उन्हें अच्छा संदेश देने का काम करेंगे। चलिए, ये वो जगह है, ये हेलीपैड की जगह तैयार हो गई है और कहीं ना कहीं यहाँ पर तो अखिलेश जी का हेलीकॉप्टर लैंड कर जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में कब लैंड करेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। समाजवादी पार्टी जिस तरह से ताकत पिछले 10 से 12 दिनों में झोंक रही है, अगर यही वो ताकत पिछले 1-2 साल में संगठन के तौर पर काम करके, कैडर वाइज काम करके की होती, तो इस समय उसके पास एक बहुत अच्छी खासी संख्या में विधायक आने के चांसेस होते हैं। फिलहाल इस बार भी समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि हम दहाई के आंकड़े में जाएंगे और किंग मेकर की भूमिका में आएंगे। चौधरी लौटराम निषाद ने कहा कि अभी तो शुरुआत है, ये 2023 शुरुआत है, 2028 में हम उस हाल में आ जाएंगे कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बन सकती है। देखते हैं समाजवादी पार्टी इस विधानसभा चुनाव के बाद कैसे कैडरवाइज काम करती है। बीच में लोकसभा का भी चुनाव है, क्या समाजवादी पार्टी लोकसभा का चुनाव मध्य प्रदेश में भी लड़ेगी या कांग्रेस के साथ अलायंस होगा? बहुत सारे जो सवाल हैं वो भविष्य की गर्त में है। आपको सभी सवालों के जवाब मिलेंगे, तैयारियां हो चुके हैं, अखिलेश जी आएंगे, संबोधन करेंगे, वो भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। आप भी बताइए कहां से मध्य प्रदेश से खबर देख रहे हैं और आपके वहां पर क्या हाल है, कौन सी पार्टी जीतने वाली है। फिलहाल के लिए नमस्कार।